हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन एंड आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगे। आप पिछली क्वेश्चंस आप देख सकते हैं पिछले पेपर के। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे या फिर स्किप नहीं करेंगे बीच में। लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्लास ज़रूर लगाएंगे लास्ट तक। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा एंड आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट इसमें से इसमें से कौन सा है जो क्रेडिटेड कर रहा है? फर्स्ट है इसाक न्यूटन एंड बी है क्रिश्चियन हाइजीन्स एंड सी है अल्बर्ट आइंस्टीन एंड डी है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। सो जो इसका करेक्ट आंसर इज ए, इसाक न्यूटन। द कॉर्पस्कुलर थियरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय इसाक न्यूटन. It was replaced by Huygens, where theory when it failed to adequately explain the diffraction, interference and polarization of light. The Huygens wave theory was replaced by Planck's quantum, यानी कि हाइजीन जो वेव थियरी था वो रिप्लेस्ड हो गया प्लांक्स क्वांटम थियरी। एंड फाइनली डी ब्रोगली ने डुअल थियरी ऑफ लाइट का रिप्लेस्ड करके उनको दे दिया। ओके, तो जो लास्ट थ्योरी हमारी बनी थी वो क्या थी? डी ब्रोगली डुअल थियरी। ओके, डबल थियरी ऑफ डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए फेम्टोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। जो फेम्टोमीटर है यानी कि एक फेम्टोमीटर इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वैल्यू दी गई है आपको, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बता रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोग इसमें बताएंगे। फर्स्ट है 10⁻⁻12 एंड सेकंड है 10⁻⁻14 एंड 10⁻⁻15 एंड फोर्थ है 10⁻⁻24। तो करेक्ट आंसर जो है 10⁻⁻15 जो फेम्टोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। सम अदर मैट्रिक फिगर्स, यानी कि कुछ आपको वैल्यू दी गई इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट है नैनो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻9। पीको की वैल्यू क्या होती है? यानी कि 1 पीको इक्वल टू 10⁻⁻12। एटो की 10⁻⁻18 एंड टेरा की 10⁻12। इसमें आप ये भी ध्यान दे सकते हैं, टेरा की 10⁻12 है एंड पीको की 10⁻⁻12 है, तो इनमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेटा की क्या होगा? 10⁻⁻15। एक्सा की 10⁻⁻18। तो इसका जो आंसर था यानी कि फेम्टोमीटर जो होता है किसके इक्वल होता है? एक फेम्टो इक्वल टू होता है 10⁻⁻15। तो याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। इसमें से कौन सा लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है? स्लग AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट एंड हाइपर kg एंड फोर्थ है CSL। इसका जो करेक्ट आंसर है CSL। द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड एज चंद्रशेखर लिमिट। CSL मतलब हो गया चंद्रशेखर लिमिट, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास of the sun. चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास theoretical possible for a stable white dwarf star. ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ा सा आप जो थ्योरी आपकी जो वीक है वो कवर हो जाए, आपका रिवाइज हो जाए। ओके, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज करा दे रही हूँ आपका। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसको लेके अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें से SI यूनिट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टेंस का जो है SI यूनिट इसमें से क्या है? ऑप्शन ए है वेबर, बी है कैंडेला एंड सी है हेनरी एंड डी है लैम्बर्ट। तो SI यूनिट क्या होती है इंडक्टेंस की? वो होती है हमारी हेनरी, राइट। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, लैम्बर्ट इज the SI unit of luminance, Weber is the SI unit of magnetic flux, Candela is the SI unit of luminous intensity. Next question, two vectors are said to be equal. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा माइंड इसमें लगाना है आपको। टू वेक्टर्स आर सेड टू इक्वल। टू वेक्टर्स हैं उनको हम कब किस कंडीशन में इक्वल बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब है। दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये सेम क्या होने चाहिए? मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सॉरी इक्वल
मैग्नीट्यूड के होने चाहिए एंड सेम डायरेक्शन के होने चाहिए, यानी कि जो वेक्टर हमारा है सेम डायरेक्शन का होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कॉमन इनिशियल पॉइंट। नेक्स्ट है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज ए, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या होने चाहिए, टू वेक्टर्स के इक्वल होने चाहिए। इक्वल तभी होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे आपस में एंड क्या होंगे, सेम डायरेक्शन के होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं इस क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या बतानी है आपको, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला आपने पढ़ा है इंटर में तो आपको पता होगा। यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी की पूछ रहा है क्या, डायमेंशनल फार्मूला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज cm पावर -1 L3 T -2। इसको ऐसे पढ़ते हैं आपको, m-1 L3 एंड T-2। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m1 L3 T-2। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर इन्फिनिट डिस्टेंस। 0, इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनाइट 9.8 जूल एंड नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट डिस्टेंस, इसका आंसर जो होगा, आंसर इज 0। क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब इनफाइनाइट हो जाए, उस डिस्टेंस इनफाइनाइट, तो उसके लिए वैल्यू कितनी होगी, तो 0 होगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द amount of work done is bringing the body from infinity to the point against the gravitational force u equal to -gmm upon r when r equal to infinity then u equal to 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू यानी r इन्फिनिटी जो है वहाँ पे ये इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो किसी भी वैल्यू में अगर हम इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारी 0 आती है। ओके, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से कौन सा करेक्ट है, किसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ ग्रेटर एट माउंटेन्स दैन इन प्लेन। नेक्स्ट है इट इज़ लेसर एट माउंटेन्स दैन इन प्लेन्स। इट इज़ इक्वल फॉर माउंटेन्स एंड प्लेन्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इज बी, इट इज लेसर एट माउंटेन्स दैन इन प्लेन्स। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन हाइट, देयरफॉर इट इज लेसर एट माउंटेन्स दैन इन प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड। इसमें से एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड में से कौन सा ऑप्शन मैचिंग है। मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ए, मास ऑफ द बॉडी। जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास एंड एंगल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच द बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच ए बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स नोन एज। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, बाय विच द बॉडी टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल, विच ए बॉडी टेंड्स टू रिगेन its original configuration after the removal of deforming known as force known as plasticity, ductility and elasticity, malleability. Correct answer is elasticity. The property of matter because of which a body tends to regain its original shape and size after the deforming force is removed is called its elasticity. Plasticity is it is the property of matter by virtue of which is
डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इससे इजी लैंग्वेज में एंड थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का वेट करते रहिए एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना ही करना है कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।